अब भारत या इस्लाम? हाँ? भारत या इस्लाम? इस्लाम भी रहता, भारत भी रहता, दोनों चीजें हैं। दोनों में से कोई एक चीज नहीं, चुनना नहीं, रहता। इस्लाम तो हम छोड़ ही नहीं सकते। ये तो बात बोलो ही मत तुमने ये बात गलत बोल दी, भारत या इस्लाम। और इंडिया में जो इंडिया से गद्दारी किया वो मुसलमान ही नहीं है। हर मुस्लिम व्यक्ति आतंकवादी नहीं होता, पर जितने भी आतंकवादी हैं वो ज़्यादा करके मुस्लिम ही क्यों होते हैं? सर नाथूराम गोडसे मुस्लिम था क्या? कट्टरपंथी मुस्लिम तो हर जगह मार खा रहे हैं यार। फिलहाल तो बोलना ही चाहिए, वरना भगवा आतंकवाद चल रहा है। आपको बोलूं, आप बोलो जय श्री राम, आप क्या बोलोगे? भाई नहीं बोलूंगा, क्यों बोलूंगा? जैसे आप लोग मुस्लिम लोग हो, तो मुस्लिम वर्ड सुनते ही कई सारे लोग के दिमाग में कई सारे नाम आते हैं, आतंकवाद, देशद्रोह। तो इस पर आपको क्या कहना है? हमको अपने आप से लेना है भाई। हमको आतंकवाद से या देशद्रोही से हमको क्या लेना है? हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हम हिंदुस्तान में मरेंगे और जिएंगे भी। वही हिसाब तो अपना है भाई। देखो हमें ना तो पाकिस्तान से मतलब, ना तो ही अमेरिका से, चीन से, किसी मतलब नहीं। हमें तो अपने हिंदुस्तान से मतलब है। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान में ही मरेंगे जब तक भी उम्र है, जिंदगी हमारी है। भाई वतन तो सभी का है, ये थोड़ी हमारे अकेला है। ना हिंदुओं का तेला, ना सिख होता, ना सरदार होता, ना पंजाबी होता, किसी का तेले नहीं है। हिंदुस्तान से सब मालिक हैं। जितने भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, 700 800 तुम जितनी भी हैं, सब मालिक हैं, कोई आगे पीछे नहीं। 2014 के बाद से, स्पेशली जब से सरकार आई है, बीजेपी सरकार जब से हुकूमत में आई है, जब से सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चालू हो गई हैं। अब लोग इतना ज़्यादा धर्म की तरफ हो गए हैं कि ना इंसानियत देखना है, ना कुछ देखना है। बस मुसलमान दिख रहा है, दाढ़ी टोपी वाला दिख रहा है, हमला कर देना है, अटैक कर देना है, नारे लगाने हैं। अभी बीच में जैसा राजस्थान में हुआ है, राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा मस्जिद के सामने प्रदर्शन किया गया, उल्टी सीधी बातें की गई। इवन आज बिहार में भी गणपति विसर्जन के टाइम पे मेरे पास एक वीडियो आया हुआ है जिसमें मियाँ मादर ऐसे करके काफ़ी गालियाँ दी गई है मुसलमानों को। इवन वहाँ पर मुसलमान अवेलेबल भी नहीं है जहाँ पर भी। तो कहीं ना कहीं 2014 के बाद से देश का माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है, जो धीरे 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 ऐसा लगता है कि अभी सरकार के क्या, आने वाली सरकार के भी हाथ में नहीं किसको कंट्रोल कर पाए। ये अब कहाँ पर जाकर रुकेगा? ऐसा है कि पहले तो ऐसा नहीं समझा जाता था, और दूसरी चीज़ है कि मुसलमान दहशतगर्द कहाँ से हो सकता है। मुसलमान ने तो इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। जितनी कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी है शायद किसी ने दिया हो। जंग आज़ादी का बुगुल किसने बजाया था? मुसलमान ने ही बजाया था। और आज मुसलमानों को देशद्रोह कहा जाता है, जो कि हम इस देश के लिए अपनी जान माल सब कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। कुछ लोग हैं, फ़िरकापरस्त लोग हैं, जो कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है। कुछ लोग ऐसा है जो घर का, हमारे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। बहरहाल हम उसमें नहीं आते हैं। हम अपनी वफादारी हमेशा रखे हैं और रखेंगे, मरते दम तक रखेंगे। और जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। मुसलमान कभी गद्दार नहीं रहा है। हर मुस्लिम व्यक्ति आतंकवादी नहीं होता, पर ज़्यादा करके जो आतंकवादी होते हैं वो मुस्लिम ही क्यों होते हैं? अरे नाम देने में तो किसी का भी दे दो ना भाई। हैं? हम वहाँ देखने जा रहे हैं क्या? मतलब इस दुनिया में अगर मुस्लिम आतंकवादी होते तो चलो मान लो यहाँ पे हैं, बाहर देश में कौन से मुस्लिम देश में मतलब अरे आतंकवादी हैं? ऐसा नहीं है, कुछ भी दे दो, कुछ भी कह दो, घर भी तुम्हारा है, ताला भी तुम्हारा है, चोर भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा ही है। तो उसमें अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं। बाकी तो आज तुम किसी को भी अगर तुम पकड़ोगे तो वो खाली मुस्लिम नाम आ गया तो तुम आतंकवादी हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब वही है कि भाई अब हर चीज़ तुम्हारा है, जो भी कहो। मीडिया क्या है? मीडिया ऐसी चीज़ है, मीडिया सच्चाई दिखाती है। लेकिन आज की जो मीडिया है ना, सब उनका ही मीडिया है। एक दो चैनल था, ये देखो अपना रवीश कुमार का था, NDTV था, बंद ही करा, मतलब उसको नहीं खरीद पाए, उसको टीवी ही खरीद लिए। अब बोलो, बंदे को नहीं खरीद पाए, चैनल ही खरीद लिए। अभिषेक शर्मा है, उसके ऊपर देखो कितना कार्रवाई लगा दिए, कितना बहुत सारे केसेज कर दिए। तो ये क्या है भाई? गिने चुने। आज ये जो हिंदुस्तान हमारा बर्बाद है ना, बहुत समझ लो कि ये हमारा देश 50 साल नहीं 60 साल पीछे चले गया।
थोड़ा पीछे नहीं है, और दिखेगा, सबको दिखेगा। अभी नहीं आएगा, सबका नंबर आएगा। सर नाथूराम गोडसे मुस्लिम था क्या? तो वो एक आतंकवादी है। इंदिरा गांधी को मारने वाला मुस्लिम था, नाथूराम गोडसे मुस्लिम था। और आप जिसकी एक्टिविटी आप जो बता रहे हो, हर धर्म में होते हैं ऐसे लोग, लेकिन आप इससे पूरे धर्म को क्यों बोलते हैं? नाथूराम गोडसे अगर मुस्लिम था तो बताइए मेरे को। इंदिरा गांधी को मार, कारण क्या है मतलब इससे? कोई कारण नहीं है। बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी मुस्लिम करेगी, बीजेपी जीतेगी। उनको मुस्लिम के एंटी मुस्लिम देश में मुहिम चलानी है और अपनी सरकार बनाए रखनी है। हालांकि लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया है कि पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने काफ़ी करारी मार खाई है, धीरे धीरे चेंज होगा। लेकिन लोग जो कट्टरपंथी हो गए हैं, लोगों को ऐसा लगता है मुस्लिम कट्टरपंथी है। कहाँ मुस्लिम कट्टरपंथी है? मुस्लिम तो हर जगह मार खा रहे हैं यार। फिलहाल तो बोलना ही चाहिए, वरना भगवा आतंकवाद चल रहा है। जहाँ पर देखो मूव लंचिंग हो रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो कहाँ पे मुस्लिम? इंडिया में तो कोई मुझे मुस्लिम आतंकवादी नहीं दिख रहा है। इंडिया में उल्टा मुस्लिम बेचारे मार खा रहे हैं। कोई भी काम है मुसलमान पे है, कोई काम है अरे मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा ही नहीं है, तुम लोग ने बनाते रखा है। जब भी मुसलमान तो करता है, अब क्या पता हिंदू कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, सिख कर रहे हैं, सर वो कर रहे हैं, सब नाम तो मुसलमान का ही जहाँ भी है। मतलब आप लोग का नाम जब ऐसे लाया जाता है वो तो जबरदस्ती तो लिया ही जाता है, नहीं कर रहा। जब भी आतंकवाद बना दिया, देशद्रोही बना दिया, आरोपी बना दिया, सब यही चलता रहता है दुनिया में। और है ही क्या, उस पर आप पता लगाइए ना, जो दहशतगर्द आते हैं वो बाहर ममालिक के रहते हैं, तो इंडिया के नहीं होते वो। इंडिया के नहीं रहते वो लोग। और इंडिया में जो इंडिया से गद्दारी किया वो मुसलमान ही नहीं है। जो हमारे देश से गद्दारी किया वो मुसलमान ही नहीं है। ये हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि हम जहाँ हैं, जिस देश में हैं, उसकी वफादारी करें, वरना तुम मुसलमान हो ही ना। जो गद्दारी करेगा वो मुसलमान नहीं है। वो अलग बात है, दूसरे देशों से आकर के यहाँ पे गद्दारी करते हैं, कुछ करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, तो उसमें हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों का क्या कसूर है? सर एक सीधा सवाल पूछूंगा मैं, घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा मैं। क्या सर आप बीफ खाते हो? हाँ? बीफ खाते हो? खाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बैन है ना बीफ? हाँ? महाराष्ट्र में तो बीफ बैन है ना। बीफ क्या है? बीफ मेरे नहीं समझ में आ रहा। ये अपना गोश्त ना बड़े का, तो बड़े का तो मिलता है गोश्त। हाँ, मतलब भारत देश में गाय भैंसों को माँ का दर्जा दिया जाता है, तो उस पर आप उनको खा रहे हो तो बुरा नहीं लगेगा बाकी लोग को? भाई देखो, यहाँ सबका, हम लोग में तो क्या है, डुक्कर नहीं खाते हैं और लोग खाते हैं, तो हम उनको थोड़ी मना करने जा रहे हैं भाई आप मत खाओ। या हमारे भारत देश में एक धर्म है क्या? ये तो सेकुलर है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आप अपना मनाओ, हम अपना करते हैं। एक दूसरे से किसी की तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या बोलोगे भाई, ये क्या बोलोगे? क्या ये हुकूमत जब से आई है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, मतलब इसके अलावा इसके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। आप बीफ खाते हो? बीफ का मतलब क्या? जो कहते हैं जो भी गाय भैंस वगैरह जो भी है। नहीं, गाय नहीं खाते हैं। कौन बोला गाय खाते हैं? नहीं, गाय नहीं खाते हम। सर लोग के दिमाग में ये कि मुस्लिम लोग तो ये सब खाते हैं, वो सब खाते हैं, हम तो उनको माँ मानते हैं गाय को। हम गाय नहीं खाते और ना ही हम किसी की टिप्पणी करते हैं कि कौन क्या करता है, लेकिन हम लोग गाय नहीं खाते हैं। ये अफवाह है, झूठ है ये। झूठ है, गलत बात है। वो तो अलग बात है कि वो इंक्वायरी कर लिए, देख रहे हैं, ये है वो है, लेकिन उसकी आप रिसर्च करें तो गाय क्यों हम खाएंगे भाई? जो कि हमारे इस्लाम में लिखा है कि गाय के दूध में शिफा है। शिफा का मतलब फायदा है, और गोश्त में नुकसान है। यह हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो हम गाय क्यों खाएंगे भाई? जहाँ जो लोग खाते हैं वो खाते हैं, और देशों में खाते होंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ जो कहते हैं बड़ा गाय, अरे गाय को हम क्यों खाएंगे भाई? क्या आप बीफ खाते हो? हाँ, मैं बीफ खाता हूँ। महाराष्ट्र में तो बैन है। महाराष्ट्र में बैन है सर, बट बफेलो मीट मिलता है महाराष्ट्र में भी। और मीट पूरे इंडिया में 70% जितनी आबादी उसके लोग खाते हैं, और मुस्लिम 14% है। तो बाकी क्या कहाँ से आते मीट खाने वाले? किसी अदर बैकग्राउंड से आते हैं ऑब्वियसली सर। भारत में ऐसा माना जाता है कि जो गाय भैंस होते हैं उनको माँ का दर्जा दिया जाता है, तो आप उनको खा रहे हो तो उनके मतलब ऐसा लग रहा है उनके, समझ रहे हो आप, उनके धर्म की बात है। सर गाय कहाँ पे कट रही है इंडिया में? कहाँ पे कट रही है? आप मुझे एक जगह बताइए। बफेलो मिल रहे हैं,
उन शॉपों पे भी अटैक किया जा रहा है। गवर्नमेंट अलाउड करती है कि आप बफेलो मीट खाइए, फिर वो शॉप भी बंद कराती है। और मुस्लिम सर कितने खा रहे हैं? आप बोल रहे हो गवर्नमेंट का जो डेटा है 14% मुस्लिम है और मीट खाते 70% है, तो बाकी के कहाँ से आते हैं? अभी तो ठाकुर मीट शॉप भी अवेलेबल है, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, बट अवेलेबल है आई थिंक। जब भी मैंने बोर्ड देखा है, सेल करते हुए देखा है, तो मेमेज आते हैं। वो उसमें हमें ना हम खाते ना हम जानते हैं। आप नहीं खाते? हम तो भैया माँ शाकाहारी हैं। तुम्हारे कहीं भी ब्याह शादी भी हो, जब भी अपने दाल चावल बस, न तुम्हारा तनाना बतरा, ना मुर्दी, ना चिकन, कुछ भी नहीं। मुसलमान जरूर है, मतलब ये चीज़ हम खाते हैं। मुस्लिम समाज को कुछ नामों से चिढ़ाया जाता है, वो नाम क्या आपको मालूम है? भाई बहुत सारे नाम दिए। क्या है? बहुत सारे। कौन सा नाम? ये तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है। आपके दिमाग में क्या आया? क्या चिढ़ाते हैं क्या आपको? जैसे लाडलिया बोलते हैं, पाकिस्तान, ये कुछ तो बोलते हैं ऐसा, मतलब पाकिस्तान का नाम मतलब वो देते हैं। अरे पाकिस्तान जब भाड़ में साला बोलते हैं ना कि अब्दुल, कटुआ, ये सब बोलते हैं, तो उस पर क्या कहना आप? भाई कुछ नहीं देना है, हम जवाब क्या देंगे? अगर जवाब देंगे तो वही है कि हम कुछ बोलेंगे भी नहीं ना, तो भी मतलब तुमको तुम्हारा नाम डाल देंगे, कुछ भी नहीं करोगे। आज तो मुसलमान इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि अब हम आपको क्या बताएं। अरे जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, क्या ये सब चीज़ नहीं दिखता है? तो चिढ़ाया जाता है, मतलब अलग अलग नामों से आप सुने रहोगे। वो नाम क्या आपको मालूम है? हाँ, वो कहते हैं कटुआ है। क्यों कटवा क्यों कहा जाता है? लेकिन कटुआ, अब देखिए ऐसा है कि अब जो साइंसी मालूमात के लिए आप पता लगा लीजिए, जो खतना करना बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और खतना हमारे यहाँ सुन्नत है, हम खतना कराते हैं। तो चिढ़ाना नहीं चाहिए ना उस पर, जो भी है। अब वो चिढ़ाते हैं तो हम उनको मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना। वो चिढ़ाते हैं, चिढ़ाए, कटुआ कहें। एक कटुआ कैसा लगेगा आपको? कैसा लगता है आपको उस टाइम? भाई खराब लगेगा ना, लगेगा खराब लगेगा। लांडिया कोई बोलेगा खराब लगेगा, और कोई अगर हिकारत की नज़र से देखे, गलत नज़र से देखे, पाकिस्तान का नाम दे करके हमको अगर कोई कुछ बोले, हमको पाकिस्तान से क्या करने का है? वो साला जाए भाड़ में, हैं? हम अपने देश में रहते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, हम अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं और दिए भी हैं, क्या दिए नहीं हैं? लेकिन आज कहीं पे है कुछ? आज तो ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़े देश के दुश्मन, सबसे ऐसा लगता है हम लोग कहीं भगा के आए हैं, यहाँ के है ही नहीं इस देश के। अपना अपना ख्याल है बेटा, समझे। मुसलमान का जो खतना होता है वो कोई वो नहीं है, समझे। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हैं ये खतना जो है। हाँ, मुस्लिम समाज को एक नाम से चिढ़ाया जाता है, वो नाम क्या आपको मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। आपको क्या चढ़ाया जाता है? ज़्यादा करके बता ना, बचपन में चिढ़ाते थे कि मुस्लिम लोग कह रहे मुस्लिम को ये कटुआ है, अब्दुल है, ऐसा क्या चिढ़ाया जाता है? उसका क्या कहना है उस पर आपका? वो क्या जवाब क्या देना उन लोग को? अब्दुल पंचर वाला सर हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, अब डॉक्टर भी बन रहा है, इंजीनियर भी बन रहा है, तो अब वहाँ पे नहीं है हम लोग। हाँ, लेकिन अब कुछ लोग की मानसिकता है तो उनको क्या बोल सकते हैं। कटुआ क्यों कहा जाता है लेकिन? तो न सर, अब उनसे ही पूछिए जो बोलते हैं, उनसे ही ये आंसर ले लीजिए कि कटुआ। भारत या इस्लाम? हाँ, भारत या इस्लाम? इस्लाम भी रहता, भारत भी रहता, दोनों चीज़ें। दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं, इस्लाम तो हम छोड़ ही नहीं सकते। ये तो बात बोलो ही मत तुमने ये बात गलत बोल दी, भारत या इस्लाम। दीन का मामला है ये, तो हमारे अब से नहीं है। हमारे जब नबी जब आए तो कुछ भी नहीं था, जब हमारे नबी आए तो सारा दिन फैला। अभी मान लो तुम हिंदू हो, हम तुमसे चाहे तुम मुसलमान बन जाओ तो बन जाओगे, अपना धर्म छोड़ दो। मैं तुमने ये बात गलत बोली अभी, भले तुम मीडिया से जरूरत, वो सवाल पे मैंने तुम्हें आपको जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सवाल नहीं होता। अगला सवाल। नहीं, हम तो अब इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं आपको बोलूं, आप बोलो जय श्री राम, आप क्या बोलोगे? भाई नहीं बोलूंगा, क्यों बोलूंगा? आपको बोल, अगर बोलना नहीं, अगर ऐसा हमारे मन में आएगा तो हम बोल भी सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे कहने से क्यों बोले? भाई होते कौन हो तुम? तुम्हारे कहने से हम क्यों बोले? या तुम बोलो कि अभी नारा लगाओ, हम क्यों लगाए? नहीं लगाएंगे भाई, हमारा मन नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं जय श्री राम बोलने का, आप बोलोगे? क्यों बोलूँगा मैं? ऐसे जबरदस्ती आप क्यों कोई चीज़ बुलवाना चाहते हैं? मैं बुलवा नहीं रहा, मैं पूछ कोई रहा भी हूँ। चीज़ डालना क्यों चाहते हैं आप? होता है कि मुस्लिम, मैं किसी को रोक तो नहीं रहा हूँ, जैसे राम बोलने से मैं किसी को नहीं रोक रहा हूँ, बिंदास बोलिए जिसको बोलना है।
और मुझे जो बोलना है बोलूंगा, ये देश आज़ाद है। लाओ अपना हाथ दीजिए मुझे और मिलाओ, ये ताकत का हाथ है। अगर ये मिला ले हम तुम तो इसका बाल पता तल नहीं सकता हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की वो ताकत है, जब अलग अलग तल लो दे तो हर कोई दबा सकता है, और जब हमारा तुम्हारा एक है तो उसको कोई मेटने वाला नहीं है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान वो ताकत है, चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मतलब मिल सबसे मेन जो है मोहब्बत और प्यार। अभी मैंने तुमने हाथ मिलाया मुझसे, तो ताकत बन गई मेरी तुम्हारी, और अलग हो जाएगा तो क्या था। हिंदू है मुसलमान है, हम तुम सब एक रंगे, कोई हिंदुस्तान का बाल मात्र नहीं कर